बिल्कुल साफ तौर पे एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि कुछ देर के बाद ईडी की टीम यहां हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचेगी। साफ तौर पे सभी लोगों को इंतजार है कि कुछ देर के बाद यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी और देखने वाली बात होगी कि कितने देर के बाद ये टीम पहुंचती है, क्योंकि 1 बजे का समय वो मुकर्रर किया गया था कि जब ईडी की टीम यहां पर आवास में पूछताछ के लिए पहुंचेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कल से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहां पर हेमंत सोरेन के आवास में पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले जो सांसद है उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम यहां पर हेमंत सोरेन के सपोर्ट में आए हैं, जब तक ईडी यहां पर पूछताछ करेगी तब तक हम अंदर आवास में ही मौजूद रहेंगे। और पूरी तरीके से इस पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक सभी एक है, किसी में कोई तरीके की फूट नहीं है, किसी में कोई विरोधाभास। लेकिन क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं लोमस की फूट नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा तब पहले से ही शुरू हो गई थी और कल जब विधायकों के साथ बैठक ले रहे थे हेमंत सोरेन, उस दौरान कल्पना मौजूद भी थी, जबकि वो विधायक भी नहीं है। भाई भाभी भी है जो विधायक है, परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन उनको आगे ना करना, कहीं ना कहीं मुश्किल ना बढ़ जाए हेमंत सोरेन की, जो चाह रहे हैं कि ग्राउंड तैयार करके जाएं, उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि पार्टी में ही स्थिति खराब हो जाए। बिल्कुल आपका कहना भी सही है और साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसकी अगर बात करें, क्योंकि आपने देखा कि बैठकों का दौर लगातार कल जारी था। जी, लोमस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्द लोमस से दोबारा संपर्क करेंगे। लोमस से संपर्क अभी फिलहाल टूट चुका है। तो कल्पना सोरेन का नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन को क्योंकि गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसे में हेमंत जो पावर है वो पावर अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जेएमएम कार्यकर्ताओं की नारेबाजी लगातार जारी है। सोरेन से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जेएमएम कार्यकर्ता। सोरेन से आज पूछताछ करेगी ईडी। तमाम सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार कर रखी हुई है, क्योंकि एक लंबे समय से बैक टू बैक नोटिस हेमंत सोरेन को भेजे जा रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अब आखिर और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि सीएम सोरेन के घर पहुंच रहे हैं पार्टी के नेता। कुछ विधायक भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। आज विधायकों की मीटिंग भी संभव है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 11 बजे जो मीटिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो अंदर जुटे हुए हैं और लगातार बातचीत मंथन चल रहा है। और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अब अगला कदम हेमंत सोरेन का क्या होगा। लेकिन गृह युद्ध की स्थिति भी पार्टी के भीतर बनती हुई नजर आ रही है, खासकर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर। ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रांची में कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। राजभवन, सीएम आवास के पास धारा 144 लागू की गई, जिससे कार्यकर्ता ना जुटे। ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है और धारा 144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी पहले ही प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी जो बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग बिल्कुल निकटतम दृष्टि रखते हुए हम लोग जो है पर्याप्त बल जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी जगह सबको ब्रीफिंग भी की जा रही है, लगातार वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित है। उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में कार्य किए जा रहे हैं। 144 हमारा जो है वो मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, ईडी कार्यालय सभी जगह पे लगाई गई है। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर विधिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और चलिए लोमस का एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं लोमस। क्या कल्पना सोरेन के नाम की खबर पक्की मानी जाए कि अगर गिरफ्तारी की जिस तरीके से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में पूरे जो ग्राउंड्स हैं वो कल्पना सोरेन के लिए पहले से तैयार कर लिए गए हैं? बिल्कुल मोनिका, एक आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा कि ईडी की टीम अपने कार्यालय से निकल चुकी है और 10 मिनट के अंदर यहां पर जो आवास है हेमंत सोरेन का वहां पे पहुंच जाएगी। आपको दिखा दें कि पहले तस्वीर यहां पर धारा 144 लागू की है और साफ तौर पे जो लगातार विधायक है, नेता, वो भी पहुंच चुके हैं और वो ये समर्थन में पहुंचे हैं। और अगर बात करें कि नेक्स्ट चेहरे की, क्योंकि लगातार यही बात बन रही थी कि अगला चेहरा कौन, तो अगला चेहरे को लेकर के लगातार अटकलें जारी है। और साफ तौर पे कल्पना के नाम को लेकर के लगातार ही जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कोई इस पे किसी तरीके से डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक ईडी की पूछताछ खत्म नहीं होती और जो हेमंत सोरेन है उनका निष्कर्ष क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने देखा होगी कि कल एक तस्वीर निकल के सामने आई जहां पे
तमाम पार्टी के जो विधायक थे वो बैठे हुए थे और हेमंत के बगल में कल्पना भी बैठी हुई थी। तो इससे जाहिर होता है कि अगला चेहरा कहीं ना कहीं जो कल्पना हो सकती है और साफ तौर पे उसको लेकर के जो शाम में बैठक हुई थी उस पर भी थोड़ी चर्चा जरूर हुई थी। हमने बात करने की कोशिश की थी तमाम सांसदों तमाम विधायकों से, तो उन्होंने हल्के हल्के आवाज में जरूर जवाब दिया कि हाँ अगला चेहरा जरूर कोई हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है इस पे किसी तरीके से बात अभी बन नहीं पाई है क्योंकि हमने और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान सामने आया। कहा है कि हर हालात के लिए हम तैयार हैं, हर हालात के लिए पार्टी तैयार है, वैकल्पिक इंतजाम कर सकती है जेएमएम। सीएम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, पिछली पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला था, ये महुआ माझी कह रही है। वो कह रही है कि वैकल्पिक इंतजाम किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें तो क्या पूरी पार्टी, खुद हेमंत सोरेन, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है अपने परिवार से जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हलचल पार्टी में भी देखने को मिल रही है, क्या वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि गिरफ्तारी संभव है और इसीलिए महुआ माझी कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। जरा सुनिए महुआ माझी क्या कह रही हैं। सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो महुआ माझी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सभी एकजुट हैं। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, एकजुट तो नजर आ रहे हैं कम से कम बातों में, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन के ये तमाम चेहरे पूछताछ का सामना कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, लालू यादव की बात कर ले, हेमंत सोरेन का भी नंबर है। मुश्किल तो बढ़ी हुई है आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे, पहले भी अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लें अगर तो। बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार ये अटकलें थी कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में होंगे तो काफी मजबूत होंगे, लेकिन आपने देखा कि नीतीश ने भी एनडीए छोड़ा और अब हेमंत से यहाँ पे ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। और साफ तौर पे अगला चेहरा कौन होगा इस पूरे गठबंधन को संभालने के लिए, उस पर लगातार अटकलों का दौर जारी है और देखने वाली बात होगी क्योंकि हेमंत सोरेन ही ये निर्णय लेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। हालांकि पार्टी के तमाम जो नेता, जो विधायक हैं, वो लगातार ही जो उनके बातों को लेकर के सहमति जताते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि जब ईडी की पूछताछ खत्म होगी और ईडी के द्वारा जो पूछे गए सवालों को लेकर के जब ये अपने विधायकों के पास जाएंगे और उनके बाद पूरा निष्कर्ष जब बताएंगे कि उनसे ये सवाल किए थे, आगे पार्टी का क्या स्टेप रहता है। बिल्कुल, आगे पार्टी का क्या स्टैंड होगा, लोमस हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच आपको यह बता दें कि ईडी की जो टीम है आज मुख्यमंत्री दफ्तर में उनसे पूछताछ करेगी। जमीन घोटाले का यह पूरा मामला है जिसमें ईडी की टीम हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करने वाली है। अब अगला कदम ईडी का क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें पूरी रणनीति हेमंत सोरेन ने तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी का एक्शन, मुश्किल में सीएम सोरेन, गिरफ्तारी की तलवार, ताबड़तोड़ बैठक, सवालों से सामना, बैकअप प्लान तैयार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पिछले 60 घंटों से जिस तरह से सुर्खियों में है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर अचानक ईडी की टीम के दिल्ली वाले घर पहुंचने से पहले ही लापता हो गए। ईडी की टीम ने 15 घंटे तक दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के घर की तलाशी ली। 36 लाख कैश, 2 BMW कार को जब्त किया। लापता होने की सुर्खियों के बीच सीएम सोरेन फिर रांची में प्रकट हुए और ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही। ईडी लगातार सवालों के जरिए सीएम सोरेन पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन किसी अनहोनी की आशंका में लगातार विधायकों के साथ मंथन में जुटे हैं। कल भी देर शाम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक चली, तो वहीं आज भी ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने फिर विधायकों के साथ अपनी अहम बैठक की।